अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम कस्बा डोडा के अंदर मौजूद है और कस्बा डोडा के अकरामाबाद का इलाका है, जहां पर आपको वानी फिश पॉइंट के नाम से एक रिसोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ इस रिसोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त शब्बीर अहमद वानी जो है यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ की खासियत हम आपको बताते चलेंगे। अगर आप इस रिसोर्ट में आएंगे तो खाने पीने की चीजों के साथ साथ आपको यहाँ पर एक मिनी जू भी जो है वो देखने को मिलेगा। ये मिनी जू जो है कि शब्बीर अहमद वानी ने अपनी मेहनत और कोशिशों के नतीजे में जो है यहाँ पर कायम किया है, जहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की स्पेसीज जो है वो देखने को मिलेगी। जो चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे उसमें आपको देसी मुर्गे, कबूतरों की अलग अलग क्वालिटीज और उसके अलावा बत्तख और खरगोश के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ इस मिनी जू में आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरह से, जिस खूबसूरती से इस मिनी जू को शब्बीर अहमद वानी ने यहाँ पर जो है कायम किया है, इस पूरे कस्बा डोडा के अंदर पहला जो है मिनी जू जो है ये शब्बीर अहमद वानी साहब ने यहाँ पर जो है खोला है। अगर आप इस अकरामाबाद के इलाका में जब जामिया मस्जिद अकरामाबाद के थोड़ी ही दूरी पर ये जो है मिनी जू वाक़ा है, इस सिलसिले में अगर यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ आपको मिनी जू का नजारा भी खूब देखने को मिलेगा। इस सिलसिले में हम बात करेंगे शब्बीर अहमद वानी से। सर, क्या किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज आई, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये मिनी जू खोला, क्या चीज, किस चीज को देखकर आपको इस चीज के लिए प्रभावित किया? ये खुद ही मतलब बचपन से ही शौक था, एक एक दो दो जोड़ी लाई तो उसी के आगे बन गए। ये किसी ने सुजेस्ट किया आपको? नहीं, किसी ने नहीं, खुद ही बचपन से शौक था। खुद ही बचपन से शौक था। और अब क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? लोगों से यही कहना चाहेंगे, आए देखें, कोई पैसा वो नहीं देना है, कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसे आओ देखने के लिए। यानी कि आप इस यहाँ पर जो मिनी जू देखने के लिए आएंगे उनको फ्री में देखने का उनको मिलेगा? जी जी। और जो कौन कौन सी क्वालिटीज जो है परिंदों की आपके पास मौजूद है? मेरे पास हैं, कबूतर हैं, काफी सारे किस्म के कबूतर हैं। अच्छा, उसके अलावा टर्की है, डक है, स्वैन है, मुर्गे हैं, काफी किस्म के मुर्गे हैं, कड़कनाथ मुर्गे हैं। देखिए, हमने जहां तक नीचे देखा, जो विजुअल्स हमने आपसे लिए, कम से कम वहां पे हमने 15 से 20 क्वालिटीज जो है अलग अलग देखी। उस क्वालिटी का क्या बताएंगे, स्पेसीज कौन कौन सी है? उसमें है मिली फ्लायर है, टर्की है, ब्रह्मा है, उसके अलावा बाकी ये कड़कनाथ है, कबूतर, हाँ, बिल्लियां हैं, खरगोश वगैरह, खरगोश भी हैं। यहाँ पर बिल्लियां, खरगोश, कबूतर और अलग अलग किस्म के बतख और कबूतरों के अलग अलग स्पेसीज जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो आप जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना एक रिसोर्ट भी यहाँ पर खोला हुआ है, जहाँ पर आपको खाने पीने की अलग अलग चीजें जो है दस्तयाब होंगी। जहाँ पर आप यहाँ पर चाय और मोमोज, फ्राई मोमोज, उसके साथ साथ चिकन मोमोज भी, और इसके अलावा आपके पास मछली वगैरह भी दस्तयाब होती है यहाँ खाने पीने के लिए। इसके अलावा क्या क्या चीज आप दस्तयाब करते हैं? बस यही है, खाने पीने की चीजें हैं, मोमोज है, सीख है, कबाब है, चिकन समोसा है, उसके अलावा हो गया पकोड़े, हो गए वेज पकोड़े, और ये पनीर पकोड़े, चाय भी देते हैं। तो इसमें आपके चार्जेस जो हैं खाने पीने के लिए कितने मुनासिब दामों पर दस्तयाब? यहाँ पे कोई भी आ सकता है और खित्ता चनाब से या गैर रियासती बाशिंदे भी जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और शब्बीर अहमद वानी के नाम से जो है यहाँ पर ये एक मिनी जू, और इसके साथ साथ ऊपर वाले छत में जो है यहाँ पर एक रिसोर्ट भी खोला हुआ है, जहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की चीजें जो है इनके पास दस्तयाब है। और इस सिलसिले में अभी तक आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद या गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए जब कोई दवाई वगैरह का जो स्पेसीज को या इन परिंदों को लगता है, आप अपनी देते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद मिलती है? नहीं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आप इसके लिए कहना चाहेंगे, कोई फरियाद करना चाहेंगे? यही कि अगर डॉक्टर की टीम एक आती, इधर इनको प्रॉपर चेकअप करती तो ठीक रहता। कितना खर्चा आ जाता है आपको महीने का इनके ऊपर? इनके ऊपर आ जाता है 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार इनका खाना पीना, मेंटेनेंस वगैरह पूरा?
20 से 25,000 रुपया जो मिनी जू शबीर अहमद वानी ने यहाँ खोल कर रखा है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो है स्पेसीज परिंदों के आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आपके विजुअल्स में तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने परिंदे जो है, सैकड़ों की तादाद में परिंदे जो है ये यहाँ पर ये पाल रहे हैं और उनकी खिदमत जो है वो कर रहे हैं। इनके लिए दवाई का इंतजाम, अद्वियात का इंतजाम भी ये खुद से करते हैं और एक बहुत बड़ी खिदमत जो है यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। परिंदों को लेकर के एक मिनी जू ने खोला हुआ है जिसका इनने बाज़ाब्ता कहा कि 20 से 25,000 रुपए का महीने का खर्चा जो इस पर आता है, जिसमें दवाई और इनके खाने पीने की खुराक वगैरह दस्तयाब है। बत्तख जो आपने पाले हैं इनके लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता है। पानी की पहले ही यहाँ पर शॉर्टेज अकरामाबाद के एरिया में, तो कैसे हो जाता है? वो टैंकर मंगाते हैं, टैंकर से लाते हैं। टैंकर, इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जी। टैंकर से पानी जो है बत्तखों के लिए और इन चीजों के लिए यहाँ पर मंगवाया जाता है। और इस सिलसिले में इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतल्लिका महकमे से गुजारिश है कि एक डॉक्टरों की टीम को जो है तश्कील दिया जाए ताकि हफ्ते में एक बार जो है इन परिंदों का जो है चेकअप हो जाए, ताकि शबीर अहमद ने जो ये यहाँ पर एक मेहनत, एक कोशिश की है तो अपने तौर पर, ताकि इनकी भी थोड़ी सी जो है वो मदद हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि मुतल्लिका महकमे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स और जो भी इनकी मदद यहाँ पर हो सके ताकि इनको और ज्यादा चीजें जो है यहाँ पे दस्तयाब हो और इस मिनी जू को एक बड़े जू में जो है प्राइवेट जू में तब्दील किया जाए। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा कि यहाँ पर मिनी जू का नजारा करने के लिए, इन स्पेसीज को देखने के लिए कोई भी आपसे किराया या कोई टिकट का बुक नहीं करवानी है। आप आ सकते हैं और अपनी मर्जी से सारी स्पेसीज को देख सकते हैं। आपके पास जितनी भी यहाँ पर स्पेसीज और परिंदे जो है इनको बेचते भी हैं आप? हाँ, बेचते भी। किस किस रेट पर दस्तयाब है? बहुत सस्ते रेट। जैसे कबूतर किसी ने लेना है 1,500 2,000 क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। और आपके पास बत्तख वगैरह जो है? बत्तख भी 2,000 2,500 की जोड़ी जाती है। और क्या क्या चीजें देते हैं आप बेचने के लिए, खरीदेंगे जो दिल करे उसको? इसमें कौन कौन सी चीजें आप बेचते हैं जो आप अगर बताएंगे तो? हर चीज जो कोई लेगा, हर चीज जो इनके पास इस वक्त मिनी जू में दस्तयाब है, उसमें से जो चीज भी जो कोई लेना चाहे, खरीदना चाहे तो वो इनके पास दस्तयाब है। और बाज़ाब्ता तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ और कितना पैसा आपने इस मिनी जू पर जो है इन्वेस्ट किया, कितना लगाया है अभी तक? इसका कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि इनके 3 छत जो ये बने हुए, एक छत जो है इनका है पूरा जो है मिनी जू, जिसमें इनमें परिंदे वगैरह और उनके लिए जो अकोमोडेशन वहां पर बनाया हुआ है, जो चीजें वहां पर पिंजरे वगैरह बनाए हुए हैं वही लाखों में है। उसके अलावा परिंदे और उनके लिए जो खाने पीने की चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से रखी हुई है। और बहुत ही मेहनत और कोशिश जो है इन्होंने यहाँ पर की है। और जिस तरह से डोडा के कस्बे में पहला मिनी जू जो है, प्राइवेट मिनी जू शबीर अहमद वानी ने अकरमाबाद डोडा कस्बे में खोल रखा है। और अगर यहाँ पर आप आना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे तो वो भी मुनासिब कीमतों पर जो है वो दस्तयाब है। और इस जू का नजारा करना, इसको देखना जो है बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये अकरामाबाद की जामिया मस्जिद के बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर वाक़ा है, जहां पर आपको खाने पीने की चीजों के साथ साथ मिनी जू का नजारा करने के लिए भी मिलेगा। और यहाँ पर यही नहीं बल्कि इस शबीर अहमद वानी के ये जो रिसोर्ट है, ये मिनी जू है, इसके इस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे पूरे डोडा का नजारा, सिटी का नजारा, जामिया मस्जिद का नजारा भी आप कर सकते हैं। और सेल्फी लेने के लिए और फोटो उठाने के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत यहाँ पर पॉइंट है। और इसके साथ साथ आपको गणपत ब्रिज का भी नजारा करने को मिलेगा। यहाँ से आपको NH 244 का नजारा भी करने को मिलेगा और चिनाब रिवर का भी नजारा खूब देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे खूबसूरत नजारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ के लोगों की आवाज को भी जो है पजीराई मिले और हुक्म बाला तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे JK उकाब न्यूज नेटवर्क। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ।
हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।